फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको सेटअप करके सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं रैंक मैथ का। दोस्तों रैंक मैथ जो वो एक एसईओ प्लगइन है जिसको हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब उसका जो सेटअप है एसईओ करने के लिए, अपने ब्लॉग की, अपने पोस्ट की एसईओ करने के लिए सबसे पहले रैंक मैथ का जो सेटअप करना जरूरी होता है। जब आप रैंक मैथ का जो सेटअप है वो कर लेते हो, उसके बाद आप अपने ब्लॉग की या अपनी जो पोस्ट होती हैं जिनको आप लिखते हो उनकी एसईओ को करके जो वो अपने पोस्टों को गूगल के अंदर रैंक कर सकते हो। तो एसईओ के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, बट जो मैं पर्सनली यूज करता हूं और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी यही करूंगा वो है दोस्तों रैंक मैथ। रैंक मैथ बिल्कुल फ्री में आप इसको जो वो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से इसको एक्टिवेट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड करने वाला हूं। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन लाजमी से क्लिक कीजिएगा। ये जो कोर्स मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसकी काफी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है और इस कोर्स को देखने के बाद होप कि आपको एक्चुअल में जो है ब्लॉगिंग की समझ आ जाएगी कि आपने जो वो किस तरह से ब्लॉगिंग करनी है। क्योंकि मैंने नीचे रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, उसके बाद कंटेंट राइटिंग के ऊपर जो वो काफी लेंथी वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं आप लोगों को, और आप लोगों को कंप्लीट गाइड किया है कि कैसे आपने जो वो कंटेंट जो वो जनरेट करना है, किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करके उसको जो वो आपने जो वो रैंक करना है। सो मुकम्मल वीडियोस मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हो। चलिए गाइस, चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि किस तरह से रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल वगैरह करके उसको एक्टिवेट करके उसका कंप्लीट अकाउंट सेटअप किस तरह से करना है। सो गाइस, मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लगइन का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपने लिख लेना है जी रैंक मैथ, ठीक है। सिंपल आप रैंक मैथ लिख कर यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जी एसईओ के लिए, रैंक मैथ है, योस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो है जी रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ के नाम से जो प्लगइन है एक्चुअल में इजी टू यूज़ भी है और ये ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है मेरे नज़दीक, ठीक है। आपकी अपनी राय भी हो सकती है, बट मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा आप यही यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होगा इस टाइप का, जिस तरह यहाँ पे है, तो आपने इंस्टॉल करना है, फिर आपने एक्टिवेट कर लेना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है। आपके सामने यहाँ पर देखिए साइड बार में रैंक मैथ के एक ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि कनेक्ट फ्री अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, कनेक्ट योर अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो आपने गूगल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वर्डप्रेस के थ्रू भी, फेसबुक के थ्रू। तो मैं गूगल के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल क्लिक कर लेता हूँ गूगल पर। इसका रीज़न ये है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मुझे जब इसको कनेक्ट करना होगा तो मैं अपनी इसी जीमेल के थ्रू इससे जो है वो लिंक कर सकता हूँ या अपने रैंक मैथ को अगेन अपने ब्लॉग के साथ। करने के बाद यहाँ पर देखिए ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ओके एक्टिवेट नाउ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना होंगे और जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इजी, एडवांस और जो है वो कस्टम मोड में जा सकते हो, बट हम एडवांस लेवल पर ही जाएंगे चूँकि ऑलरेडी हम इसको यूज़ करेंगे और मैं यूज़ करता हूँ और आपको सिखाऊंगा। तो आपने ईजी वाले में मोड में नहीं जाना, आपने एडवांस मोड में ही इसको सिलेक्ट करना और देन आपने स्टार्ट विजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप डाटा इंपोर्ट और यहाँ पर ये सब चीज़ें आप इनको स्किप कर सकते हो। अगर आपको डाटा वगैरह इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो आपने स्किप आई डोंट इंपोर्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा जी यूर साइट, एंड यहाँ पर देखें आपका ये पर्सनल ब्लॉग है, ठीक है, या आपका किसी और चीज़ से रिलेटेड है, मसलन कोई आपकी कोई बिजनेस साइट है या आपकी कोई भी और साइट है, तो यहाँ पर बहुत सारी लिखी हुई है, तो आपने पर्सनल ब्लॉग पर ही क्लिक कर देना। अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है, आपकी न्यूज़ वगैरह, तो आप न्यूज़ वगैरह से कर सकते हो। पर्सनल पोर्टफोलियो साइट है या स्मार्ट बिजनेस साइट है, ये जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल ब्लॉग है, पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस वेबसाइट का नेम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट का नेम है। यहाँ पर .com जो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी साइट का नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट अल्टरनेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन नेम में भी आप अपनी वेबसाइट का नाम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, बिजनेस
ठीक है, आइडियाज़ जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, बिजनेस आइडियाज़ 9, ठीक है। सो मेरी साइट का नाम भी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद लोगो वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर इजीली आ चुकी हैं। देन आपने क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेकंड फेस आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपनी एनालिटिक्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, गूगल सर्विस को भी। सो आपने क्या करना है जी, कनेक्ट गूगल सर्विस को लाजमी से इसके साथ कर लेना है। सो कनेक्ट गूगल सर्विस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन आपने अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है। चूँकि अब हम सभी चीज़ें अपने गूगल अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए हमें मैनुअली सब चीज़ें जो है ना कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अकाउंट को लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें जो इसके साथ लिंक हो जाएंगी। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सर्च कंसोल आपने लाजमी से इसके साथ कनेक्ट करना है। अब सर्च कंसोल में एक चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्च कंसोल मतलब कि रैंक मैथ का सर्च कंसोल में क्या जो है ना वो यानी कि एक मॉडल रोल है, ठीक है ना, मेन रोल जो है वो प्ले करता है ये सर्च कंसोल, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। उसके बाद आपने अपनी साइट यहाँ पर देख लेनी है। हमारी साइट यही है, ठीक है, ग्रीन बिजनेस आइडियाज़ 9.com के नाम से, तो ये इसके साथ लिंक हो गई है। उसके बाद एनालिटिक्स भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। प्रॉपर्टी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एडसेंस अकाउंट, चूँकि अभी एडसेंस अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया, नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे, तो आपने नेक्स्ट इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर देखिए जी, साइट मैप हमारा यहाँ पर ईजिली हो चुका है। उसके बाद आप पब्लिक टाइप मतलब कि आप पोस्ट पेजेस वगैरह को जो है वो इंडेक्स करवाना चाहते हो, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करनी है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर एसईओ ट्वीक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है जी, नो इंडेक्स एम्प्टी, ठीक है। सो आपने यहाँ पर टैग्स जो आर्काइव कैटेगरीज है उनको नो इंडेक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल जो लिंक्स हैं इसको ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और ऑटो अपडेट प्लगइन आप यहाँ से जो वो इनेबल भी कर सकते हो या इसको डिसेबल भी रहने दें, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। देन आपने सेटअप एडवांस ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शन जो इसकी सेटिंग्स हैं वो आपको करना होंगी, ठीक है। सो आपने रोल मैनेजर इसको ऑफ रहने देना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। 404 मॉनिटर को आपने ऑन लाजमी से करना है, रीडायरेक्शन को भी लाजमी से ऑन करना है। ये दो सेटिंग आपने लाजमी से ऑन करनी है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड फेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल स्कीमा आप आर्टिकल ही रहने दीजिएगा, ठीक है। जो लोग जॉब्स वाली वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर देखें जॉब पोस्टिंग का भी स्कीमा वगैरह यहीं से ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा। वैसे मैंने आई थिंक जो ये वाला कोर्स बनाया था वर्डप्रेस का, ठीक है, वर्डप्रेस का मैंने जो कोर्स बनाया था अपना इस चैनल के ऊपर समरल टीवी के ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जाके, मैं चाहता हूँ जी अपने चैनल के अंदर समरल टीवी के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं अगर प्लेलिस्ट में जाऊं तो ये वाला जो मेरा वर्डप्रेस का कोर्स था, इस वर्डप्रेस के कोर्स में मैंने आपको आई थिंक बताया था कि किस तरह से जॉब्स वगैरह की वेबसाइट बनानी है और उसमें स्कीमा वगैरह ऐड करना है, तो ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आ चुका हूँ दोबारा से इस अपने इसमें वेबसाइट के अंदर, एंड यहाँ पर देखिए आर्टिकल की टाइप आप देख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल है, ब्लॉग न्यूज़ है, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा टाइप है, उसके बाद यहाँ पर स्कीमा टाइप भी आर्टिकल ही है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारा जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है ना, और एक्टिवेट हो चुका है, और इसकी जो सेटिंग्स वगैरह जो हमने मेन सेटिंग्स थी वो हमने ऑलरेडी इसमें कर ली हैं, ठीक है। 404 हमने मॉनिटरिंग ऑन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद AMP प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, एनालिटिक्स भी ऑन कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर SEO इमेज SEO वगैरह भी, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग लाजमी से आपने इनेबल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम होता है आपने ये लाजमी से ऑन करनी है, ठीक है, यहाँ से। और इसके बाद लिंक काउंटर वगैरह और ये सब चीज़ें आपने एक बार खुद भी पढ़ सकते हो, नीचे लिखी भी हुई है सारी डिटेल वगैरह इनकी, ठीक है। इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये सिंपल सा तरीकाकार है जी, आपने अपना प्लगइन जो है वो रैंक मैथ का इंस्टॉल कर लेना है और इसकी ये सेटिंग कर लेनी है जो मैंने आपको करके समझा दी हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मजीद भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर क्लिक करके इसके साथ बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।